राम नाम का लेते ही बनते हैं सब बिगड़े काम। राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। श्री बृजनाथ शरण जी अरोड़ा द्वारा नाम पुकार की ये सत्य घटना प्रस्तुत की गई है। इस लेख में वे लिखते हैं कि किस प्रकार भगवान को आर्त भाव से पुकारने पर प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसके प्राण बचा लेते हैं, उसके संकट को दूर कर देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। निश्चय ही इस कथा का श्रवण करने के पश्चात इस घटना को सुनकर आपके और हमारे हृदय में प्रभु के विश्वास की जो ज्योत है वो अनेक गुना बढ़कर प्रज्वलित रहने वाली है। ये लिखते हैं कि ये युवक जो इरविन अस्पताल दिल्ली में एक्सरे की ट्रेनिंग ले रहे थे, इनका नाम श्री हरि स्वरूप वर्मा है। भगवान की प्रार्थना से इनके प्राण कैसे बचे, इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, 6 तारीख की रात 9 बजे वाली गाड़ी से मैं दिल्ली से बरेली 14वीं का फॉर्म भरने के लिए जा रहा था। भीड़ होने की वजह से दरवाजे के पास खड़ा हो गया। एक और आदमी खड़ा था वहां और उसका एक साथी नीचे लेटा हुआ था वहीं। उसने मुझसे पूछना प्रारंभ किया, कौन हूं, क्या करता हूं, कहां जा रहा हूं। सामान्य वार्तालाप चल रहा था। मैंने बताया कि बरेली जा रहा हूं इस गाड़ी से। मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंची थी गाड़ी कि दरवाजे पे खड़े उस आदमी ने एक जहरीली सी सिगरेट का धुआं मेरी ओर फेंका। वे पीने लगा। उस धुएं के प्रभाव से धीरे धीरे मेरे सर में एक दर्द सा उठने लगा। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। उन दोनों ने मिलकर मुरादाबाद स्टेशन पर मुझे उतारा और आगे रामपुर स्टेशन पर की तरफ मुझे ले गए। बेहोशी की हालत में उन्होंने रिक्शे पे मुझे डाला। लगभग शहर से 3 मील दूर वे मुझे ले गए। रिक्शे वाले को पैसा देकर वे उसे वापस भेज देते हैं। इन सभी घटना के दरमियान मुझे कुछ कुछ होश आने लगता है। थोड़ी ही देर में मुझे होश आ गया। मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा, भाई आपकी तबीयत खराब हो गई है, हम अपने घर ले जा रहे हैं। मुझे संदेह होने के कारण मैंने उनसे कहा, नहीं, कोई घर वर नहीं जाना, मुझे वापस स्टेशन की ओर चलना है। जैसे ही मैंने विरोध प्रदर्शित किया, उन दोनों ने चाकू निकाला और मेरे गले पर रख दिया और बोले, चुप, निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास, जल्दी निकालो, कहाँ है तुम्हारा पर्स? मैंने डरकर पर्स उनकी ओर कर दिया। उस पर्स में केवल 20 रुपए थे। उन्होंने मेरे पैंट शर्ट की जेबें चेक की, जो कुछ मिला सब ले लिया। मेरे हाथ में नई घड़ी थी, उन्होंने उसे खोल लिया। सब पैंट कमीज तक उतार कर वो चलने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, अरे क्या करता है, इसने तो रिक्शे वाले को पहचान लिया, कोई गड़बड़ ना हो जाए, खत्म कर दे, खत्म इसको। मैं उनसे गिड़गिड़ाने लगा, पुकार करने लगा, कहने लगा, भाई मेरा सामान ले लो, पैसे ले लो, जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मारो नहीं तुम। किंतु वे कहाँ सुनने वाले थे। मैंने भागने का प्रयास किया तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने एक हाथ से मुझे टांग कर बांध दिया। मारने की तैयारी करने लगे। उनमें से एक ने मेरे गर्दन पर चाकू लगाया। मैंने अपना अंतिम समय जाना, मन ही मन मैं घबरा रहा था। मैंने उनसे कहा, अरे 1 मिनट रुक जाओ, तुम मुझे मार ही रहे हो तो कम से कम मैं भगवान का नाम तो ले लूं एक बार। इस प्रकार करोगे तो डरते हुए मैं प्रभु का नाम भी आराम से ना ले पाऊंगा। उन्होंने बात स्वीकार कर ली। आर्त स्वर में मैंने प्रभु को पुकारना प्रारंभ किया, सरकार से प्रार्थना की कि हे नाथ, हे रघुनाथ, मेरे प्राणों की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। राम राम राम, इस प्रकार 3 बार राम कहकर मैंने हृदय में प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, शरणागति मांगी कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास हूं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कहा ही था कि इतने में एक तेज मोटर ट्रक के आने की आवाज मुझे सुनाई दी। सड़क पर ट्रक जा रही है। मैंने बिल्कुल हल्की सी आवाज में कहा, अरे रुकना रुकना रुकना।
ट्रक में बैठे प्रभु की प्रेरणा से व्यक्ति तुरंत वहीं का वहीं रुक गया। वे दोनों आदमी जिनके हाथ में चाकू थे, जो मुझे मारने को उद्यत थे, एकदम दौड़े। एक तो जैसे ही ट्रक के रुकने का स्वर सुनता है, ट्रक की ओर देखता है, दौड़ पड़ता है। दूसरा एकदम से झटपट सामान हाथ में लेता है और लेकर दौड़ पड़ता है। इस दौड़ा दाड़ी में घड़ी और पर्स जो था उसके हाथ से वहीं गिर जाता है। बाकी कुछ रुपया पैसा लेकर वो दौड़ जाता है। उस ट्रक वाले में भगवान स्वयं पधारे थे। उन्होंने मुझे नीचे उतारा, मुझे कुछ वस्त्र दिए जो मैंने धारण किए, पहने। उसने मुझे ट्रक में बैठाया और स्टेशन तक ले आया। इस संपूर्ण गतिविधि में, इस कांड के भीतर, वे लिखते हैं, लगभग आधे पौने घंटे का समय बीत गया। उस जंगल की, उस सड़क के किनारे तब तक कोई ट्रक नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं गुजरी, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कुछ नहीं आया था आधे पौने घंटे में। किंतु जैसे ही मैंने राम जी को पुकारा, जैसे ही प्रभु को पुकारा, जैसे ही सरकार से निवेदन किया, दूसरे ही क्षण ये ट्रक तेजी से वहां पहुंच गया। और उसकी आवाज इतनी तेज कि मेरी वो धीमी सी आवाज सहज में कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन प्रभु की लीला विचित्र है। वो दीन बंधु जब बंधुत्व स्वीकार करते हैं, जब कृपा करते हैं, जब जीव की रक्षा करते हैं, वे पालनहार हैं। वे बचाएं तो कौन मार सकता है। उनकी ही प्रेरणा से पहुंचा वो ट्रक वाला मेरी धीमी सी आवाज को सुन लिया। प्रभु ने अपने जनों की सदा सर्वदा रक्षा की है, ये भाव मेरे हृदय में बार बार हिलोर खा रहा था। आनंदित हो रहा था, मैं रोमांचित हो रहा था, मेरी वाणी गदगद हो रही थी कि आज प्रभु की कृपा से, आज भगवान के आर्त भाव से पुकारने पर, आज नाम पुकारने के कारण 3 बार राम 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 कहने के परिणाम से देखो प्रभु ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया। मुझे प्राण दान दे दिया। मेरा सब सामान उसी गाड़ी में अटैची सहित सुरक्षित था। मेरे कागज, मेरे काम के सारे व्यवहार की सारी चीजें, कुछ भी इधर से उधर ना हुआ। लापता का सामान जानकर उसे वहीं जमा करा दिया गया, जो बाद में मैंने प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत कृपा है भगवान के नाम की। जो जीव आर्त भाव से पुकारता है, प्रभु अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं और उसका कल्याण करते हैं। इसीलिए परमात्मा को अपना मानकर केवल और केवल प्रभु से पुकार कीजिए, निश्चय ही प्रभु आपके कष्टों को दूर कर देंगे। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। ये नाम कमाल कर देगा, चमत्कार कर देगा, आपके जीवन में आनंद की बरसात कर देगा। जय श्री हरि।